कोरबा में बेजा कब्जा में पार्षद के विरोध पर नहीं हो रही सुनवाई, अब अनशन की दी चेतावनी। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मुड़ापार हेलीपैड के पास की नर्सरी के दोनों तरफ अब एक बार फिर अतिक्रमण धड़ल्ले से शुरू हो गया है। बार बार सूचना देने के बावजूद इस मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोरबा नगर निगम के नेहरू नगर वार्ड 25 के पार्षद शैलेंद्र सिंह ने इसे लेकर एक सप्ताह के बाद जिला कार्यालय के सामने अनशन करने की चेतावनी दी है। कोरबा के कई ग्रीन बेल्ट के सामने इसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, जहां पर जमीन को हथियाने के लिए प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए पिछले वर्षों में ऐसे स्थानों पर पौधे लगाए गए थे, जो अब विकसित होने के साथ ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि ऐसे क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के साथ अवैध कब्जा का दौर शुरू हो गया है। इस काम को करने के लिए कई प्रकार के तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। नेहरू नगर वार्ड के पार्षद की शिकायत पर 2 मौकों पर सरकारी अमले ने यहां पर कार्रवाई की, लेकिन बाद में यहां की स्थिति फिर ढाक के 3 पात वाली हो गई। इसलिए एक बार फिर से पार्षद शैलेंद्र सिंह ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। पार्षद शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर अगर ऐसे सभी अवैध कब्जों को यहां से हटाया नहीं गया तो जिला कार्यालय के सामने अनशन किया जाएगा। पार्षद ने इस बात पर भी अंदेशा जताया है कि अगर लापरवाही का क्रम ऐसे ही जारी रहा तो आने वाले दिनों में कोरबा में सरकारी संपत्ति को भी लोग हड़प सकते हैं। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही SECL नर्सरी क्षेत्र में अवैध कब्जा करने वाले लोगों ने कार्रवाई करने के लिए पहुंची टीम के साथ मारपीट की थी। इस सिलसिले में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। कहा जा रहा है कि जमीन हथियाने का पूरा खेल जमीन माफियाओं की आड़ में हो रहा है। देखना होगा कि इस खेल को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। मेरी पिछले करीब 4-5 माह से लगातार मैं पत्राचार कर रहा हूं कि नर्सरी को बचाया जाए और नर्सरी को पेड़ कटने से बचाने के लिए मैंने निरंतर मिन्नतें की हैं। और उनने बीच में 5 तारीख को थोड़ी सी अधूरी कार्रवाई की और उसके बाद जैसे कार्रवाई खत्म हुई कुछ दिन बाद उससे ज़्यादा रफ्तार से बेजा कब्जा फिर शुरू हो गया है। अब तो लोग रस्सी बांध के अंदर पक्के मकान बना रहे हैं। माहौल अब इस प्रकार का देखो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ के लोग हैं। यहाँ के वो स्थानीय नज़र नहीं आ रहे मेरे। कुछ लोग बाहरी हैं, कुछ लोग यहाँ से स्थानीय भी हैं। और पेड़ों को काट के कब्जा करना, मैं इनके बारे में हमेशा विरोध करते हैं और कॉलोनी वाले भी पूरे विरोध कर रहे हैं इस विषय पे। तहसीलदार साहब आए थे और बनाफर साहब नगर निगम से अतिक्रमण विभाग से अभी आए हुए थे और उन्होंने आधी कार्रवाई की, जिसके कारण इन बेजा कब्जादारों के हौसले और बुलंद हो गए हैं। क्यों नहीं कर पाया? कारण क्या? अब इसका कारण मुझे नहीं बहुत मालूम। बोले कि फिर बाद में आके 2-3 दिन बाद आके करेंगे, कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन दिए। तो आज महीनों निकल गए। अभी किस तरह वो कब्जाधारी कभी मेरे नाम पे झूठी रिपोर्ट लिखाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं और अभी बेजा कब्जा कर रहे हैं। और मैं अपने कलेक्टर मैडम को पत्र दिया हूँ कि 1 सप्ताह के भीतर अगर इन पर कार्रवाई नहीं की जाए तो मैं जिला प्रशासन के समक्ष धरना प्रदर्शन करूंगा, अनशन करूंगा। इस बात नहीं, मैं सिर्फ SDM साहब से मेरी बात हुई थी। SDM साहब ने बुधवार को, पिछले बुधवार को कल उन्होंने आश्वासन दिया कि कल हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी, परंतु कल का दिन बीत जाने के बाद फिर मैंने टेलीफोन से भी संपर्क किया तो मुझे कोई सही उत्तर नहीं मिला। इसकी वजह तो आप SDM साहब से पूछें और तहसीलदार से पूछें, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ से पता, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। मीडिया 4 सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।